हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ कोचिंग, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग, विच वन इज़ बेटर। सो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं दीदी क्या बेटर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग, हम किसे चूज़ करें। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं एक मोड ऑफ कोचिंग लेने से पहले, ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑल द फैक्टर्स दैट वी नीड टू कंसिडर बिफोर चूजिंग द मोड ऑफ कोचिंग। सो हमारा सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज आप खुद। जो स्टूडेंट होता है उसका बेसिक बिहेवियर क्या है वो डिटरमाइन करता है उसे कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आप एक फोकस, डिटरमाइंड एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट हो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग, बिकॉज आपको पता है आपको आपका सिलेबस इतने टाइम तक कंप्लीट करना है एंड आप उसे कंप्लीट कर लोगे। अगर आपका पास्ट हिस्ट्री कुछ ऐसा रहा है जहाँ पे आपने अपने सारे प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, होमवर्क एट द अर्लीस्ट डेट कंप्लीट किए हैं देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग। बट अगर आप ऐसे इंसान हो जो काफ़ी लेजी है एंड अपनी चीज़ों को डेफर करता है, बहुत ही ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अपने प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, होमवर्क्स को बिल्कुल एट द लेटेस्ट डेट कंप्लीट करता है, हर चीज़ों को पोस्टपोन करते जाता है, देन ऑफलाइन कोचिंग इज बेस्ट फॉर यू। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज फ्लेक्सिबिलिटी। ऑनलाइन कोचिंग में आप अपने शेड्यूल को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डिज़ाइन कर सकते हो। आपका जब मन चाहे आप क्लासेस कर सकते हो। आप रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, सुबह के 4 बजे, 5 बजे आप कभी भी अपना लैपटॉप उठा के आप क्लासेस करने बैठ सकते हो। बट ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपको ऑफलाइन कोचिंग में नहीं मिलेगी। ऑफलाइन कोचिंग में आपको जो टाइम दिया गया हुआ है, डे दिया गया हुआ है, आपको उसी वक्त जाके अपने क्लासेस कंप्लीट करने होंगे। नाउ ये जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला फैक्टर है ये फर्स्ट फैक्टर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर आप एक फोकस्ड एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट हो देन आप इस फैक्टर का बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हो। आप ऑनलाइन कोचिंग चूज करके आप अपने सिलेबस को टाइम से पहले कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर आप एक लेजी एंड चीज़ों को डेफर करने वाले स्टूडेंट हो देन दिस फैक्टर इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली आप चीज़ों को डेफर कर दोगे एंड अपना सिलेबस भी आप डेफर कर दोगे। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड फैक्टर, द थर्ड फैक्टर इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस में हम 2 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। पहला होगा हमारा फीस एंड दूसरा होगा हमारा ट्रैवलिंग कॉस्ट। अगर हम फीस की बात करें देन मोस्ट कोचिंग में फीस जो होते हैं वो सेम रहते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग में। बट ऐसे भी कोचिंग क्लासेस है जो ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी फीस कम कर देते हैं एंड जनरली वो फीस 500 to 1000 ही कम रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। सो अगर आप उस 500 and 1000 को भी बचाना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग। एंड हमारा सेकेंड पॉइंटर इज ट्रैवलिंग कॉस्ट। अगर आप एक ऑनलाइन कोचिंग चूज करते हो देन आप पूरा का पूरा ट्रैवलिंग कॉस्ट सेव कर सकते हो। आपको टू एंड फ्रो नहीं करना पड़ेगा। आप आर्टिकलशिप कर रहे हो देन आपको सिर्फ ऑफिस आना एंड जाना पड़ेगा। प्लस अगर आपका कॉलेज है तो आपका सिर्फ कॉलेज आना जाना होगा, ट्यूशन आने जाने का आपका खर्चा बिल्कुल बच जाएगा। ना हमारा नेक्स्ट फैक्टर इज टाइम एंड ये फैक्टर काफ़ी ज़्यादा डाइसी है एंड ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे फर्स्ट फैक्टर पे। इस पे भी मैं 2 पॉइंटर पे बात करूंगी। पहला होगा हमारा क्लासेस का टाइम एंड दूसरा होगा हमारा ट्रैवलिंग टाइम। अगर आप एक ऑनलाइन कोचिंग चूज करते हो देन आप पूरा का पूरा ट्रैवलिंग टाइम बचा पाओगे जो कि पॉसिबल नहीं है ऑफलाइन कोचिंग में। रही बात क्लासेस की टाइमिंग में तो लॉजिकली क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग दोनों में सेम रहेगा, बिकॉज अगर सर आपको ऑफलाइन कोचिंग में 3 आवर्स पढ़ा रहे हैं तो आपको जो रिकॉर्डिंग मिल रही है वो भी आपको 3 आवर्स की ही मिलेगी। यहाँ भी ऑनलाइन कोचिंग में 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। टाइप 1 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 3 आवर्स की क्लासेस को भी 1.5 to 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं। बट ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो 3 आवर्स की क्लासेस को 4 आवर्स, 5 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको अपनी स्टोरी बताना चाहूंगी। मेरे कॉस्ट की क्लासेस होते थे सुबह 7 बजे, बट कभी कभी ऐसा होता था मैं लेट पहुंच जाती थी क्लासेस बिकॉज ऑफ माई पर्सनल इश्यूज एंड मेरे पर्सनल इश्यूज इज लेट उठना। तो मैं लेट उठती थी एंड लेट जाती थी क्लास में, तो कभी कभी मेरा वो हाफ एन आवर स्टार्टिंग का मिस हो जाता था। तो मेरी क्लास ओवर होने के बाद जो मेरा वो हाफ एन आवर वाला मिस होता था वो हमें वापस से रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाता था 10 to 15 मिनट्स बाद एंड मैं उस हाफ एन आवर को 15 to 20 मिनट्स में मैं कंप्लीट कर लेती थी वीडियो की स्पीड को बढ़ा के। बट ऐसा भी हुआ है मेरे साथ जहाँ पे मैंने क्लासेस मिस कर दिए हैं एंड जब मैं वापस से वो रिकॉर्डिंग क्लास करने जाती थी तो मैं उस सेम क्लास को, उस 3 आवर्स से क्लास को मैं 4 to 5 आवर्स में कंप्लीट करती थी, बिकॉज मेरे ब्रेक्स बहुत ज़्यादा हो जाते थे। एंड इन फैक्ट जब मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो मैं उसे पॉज करके मैं उसको ट्राई करती थी समझने का, या फिर मैं वापस से बैक करके मैं टीचर को सुनती थी कि सर ने क्या बोला है और मैं बार बार उसे सुनती रह जाती थी एंड मेरे 3 आवर्स के क्लास 4 to 5 आवर्स में कंप्लीट होते थे। ना इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्टर में और वो है रिपीटिशन।
आपको लाइव क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में रिपीटिशन का मौका नहीं मिलता है। अगर आपको सर की कोई बात नहीं समझ आ रही है, या तो आप अपने अगल बगल लोगों से पूछ सकते हो कि सर ने क्या बताया, या क्लास ओवर होने के बाद आप सर से पूछ सकते हो। और अगर उस वक्त टीचर का टाइम अलाउ करता है, देन आप उस वक्त भी सर से पूछ सकते हो और वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं जो चीजें आपको नहीं समझ आई। बट जनरली लाइव क्लासेस में ये बार बार समझाना इज नॉट पॉसिबल। सो ये एक बेनिफिट आप ले सकते हो ऑनलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस में आप जितनी बार चाहो उतनी बार बैक करके आप बार बार टीचर को सुन सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है, देन आप उसको पॉज करके आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो अपना पूरा टाइम लेके। एंड अगर आपको वो पूरी क्लास ही नहीं समझ आई है तो आप बार बार उसको रिपीटिशन मोड पे देख सकते हो। जनरली टीचर्स 2 to 3 टाइम्स वीडियो देखने का ऑप्शन देते हैं। सो अगर आपने एक वीडियो को ओवर कर दिया है, आप वापस उस वीडियो को देख सकते हैं 1 से 2 बार। और ये बेनिफिट आपको ऑफलाइन कोचिंग में भी मिल सकता है। अगर आप टीचर से रिक्वेस्ट करें एंड वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दे, तो आप एक अलग रूम में बैठ के आप अपने रिकॉर्डिंग को वापस देख सकते हो। जनरली आप जब ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, देन टीचर्स के बहुत सारे रूम्स होते हैं, एंड अगर कोई भी रूम एम्प्टी हुआ तो वो आपको वापस से वीडियो देखने का मौका दे सकते हैं। प्लस लाइव क्लास होने के बाद भी रिकॉर्डिंग्स चलती हैं, 2 से 3 बार वो वापस रिकॉर्डिंग चलती हैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज जो टाइम ऑप्शन होता है वो काफी ज्यादा टाइम ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी। तो अगर आपको कोई एक टाइम सुटेबल नहीं हो तो आप दूसरे टाइम में क्लासेस जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज हमारा डाउट सॉल्विंग। आपको ऑफलाइन क्लासेस में इमीडिएटली डाउट सॉल्विंग होते हैं। आप टीचर से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड वो आपके डाउट्स उसी वक्त सॉल्व कर देंगे। अगर आप थोड़े शाय पर्सन भी हो एंड आप क्लास के दौरान डाउट्स नहीं पूछ पाते हो, देन क्लासेस के बाद भी टीचर्स रहते हैं अवेलेबल एंड आप उनके पास जाके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। रही बात ऑनलाइन कोचिंग की, तो ऑनलाइन कोचिंग में डाउट्स रियल टाइम पे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। टीचर्स आपको व्हाट्सएप एंड कॉल का ऑप्शन देते हैं जहां पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आवर नेक्स्ट फैक्टर इज कनेक्शंस। अगर आप एक ऑफलाइन कोचिंग लेते हो, देन आप कनेक्शंस बना सकते हो। आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं कनेक्शन बनाने के लिए। आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं एंड आप उनको जान पाते हो, उनके ओपिनियंस ले सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोएक्टिव डिस्कशंस होते हैं, बिकॉज आपके जो अगल बगल लोग रहते हैं, आपको जब टीचर्स क्वेश्चंस देते हैं, देन आप प्रोएक्टिव बेसिस पे आप डिस्कशन कर सकते हो अपने अगल बगल लोगों से एंड आप चीजों को ज्यादा बेटर समझ पाते हो एंड सॉल्व कर पाते हो। एंड ये जो बेनिफिट है ये आपको ऑनलाइन कोचिंग में नहीं मिल पाएगा। प्लस जो आपके कनेक्शंस होते हैं वो आपके इस स्टेज में नहीं बल्कि आपके आगे के करियर स्टेज में भी काम आ सकते हैं। कहीं आपको रेफर करना हो या उनके दीदी भैया हो, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं आगे रेफर करने में जॉब के लिए, एंड आपको उनसे भी एक अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। तो इस फैक्टर के लिए मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूंगी दैट आप ऑफलाइन क्लासेस ही करें। नेक्स्ट फैक्टर इज अमेंडमेंट्स। अगर आप एक ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, देन आपको वही सिलेबस पढ़ाया जाएगा जो लेटेस्ट है एंड जिसमें ऑलमोस्ट सारे अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। ये जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट आपको उस ऑनलाइन कोचिंग में नहीं मिलेगा जहां पे आपको पेनड्राइव वाले क्लासेस मिलते हैं। अगर आप एक पेनड्राइव वाले ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, देन आपको उसमें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज उसमें जो आपको पेनड्राइव में क्लासेस मिलते हैं वो क्लासेस जनरली लास्ट टर्म के जो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं वो वाली रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें आपके प्रेजेंट टर्म के अमेंडमेंट्स नहीं होते। तो इसके लिए आपको वापस से अमेंडमेंट्स दिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। बट आई डोंट थिंक अगर आप एक ऑनलाइन कोचिंग चूज कर रहे हो, देन अमेंडमेंट्स की वजह से आप ऑनलाइन कोचिंग ना चूज करो, बिकॉज जनरली ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड वो आपको अमेंडमेंट्स कवर अप करा देते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर इज एक्सेस टू क्वालिटी फैकल्टी। आज के टाइम पे इतने सारे फैकल्टीज हो गए हैं एंड कुछ ऐसे फैकल्टी है जो काफ़ी अच्छे हैं, बट वो आपके शहर में नहीं है, वो आपके शहर के बाहर है। एंड उनसे अगर आपको क्लासेस लेने हैं तो आपको ऑनलाइन क्लासेस को ही ऑप्ट करना पड़ेगा। आप ऑफलाइन क्लासेस में नहीं जा पाएंगे। एंड ये ऑनलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है, बिकॉज आप इंडिया के किसी भी कोने से आप किसी भी फैकल्टी को चूज कर सकते हो एंड उनकी क्लासेस ले सकते हो। आपको उनके क्लासेस लेने के लिए उनके शहर नहीं जाना पड़ेगा। ऑफलाइन कोचिंग की बात करूँ तो ऑफलाइन कोचिंग में आपको लिमिटेड फैकल्टीज मिलते हैं। आपके जो अगल बगल फैकल्टी रहेंगे वही मिलेंगे। इंस्टेड वो अगर सैटेलाइट क्लासेस करा रहे हैं, अगर आपके अगल बगल को ऐसे टीचर जो दिल्ली में, मुंबई में, किसी और शहर में रहते हैं बट यहाँ पे उनके सैटेलाइट क्लासेस चल रहे हैं, देन वो आपको ऑफलाइन में अवेलेबल हो जाएंगे सैटेलाइट क्लासेस। बट कोई ऐसा टीचर है जिनका यहाँ पे कोई क्लासेस चलता नहीं है एंड वो सिर्फ दूसरे सिटी में ही अवेलेबल, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस इफ यू वांट टू चूज दोज टीचर्स। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर इज टेक्नोलॉजी। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो आपके हैंड में, आपके पास कोई ऐसा डिवाइस आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप टीचर के पास जाके आप क्लासेस ले रहे हैं। बट अगर आप एक ऑनलाइन कोचिंग को ऑप्ट कर रहे हैं, देन आपके पास एक लैपटॉप होना जरूरी है, सो दैट आप अपनी क्लासेस लैपटॉप पे चला पाएं। वो सारे क्लासेस आपके फोन पे भी हो जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है आपका फोन सपोर्ट नहीं कर पाता है, देन उस सिनेरियो में आपके पास एक लैपटॉप होना इज अ मस्ट।
सो दैट्स इट। मैंने सारे फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप इसके बाद आप एक डिसीजन बना पाओ कि आप क्या लेना चाहते हो, ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस। अगर मुझे अपने लिए एक डिसीजन अभी लेना हो देन डेफिनेटली मैं ऑफलाइन क्लासेस ही चूज करूंगी, बिकॉज आई एम अ वेरी लेजी पर्सन। मैं चीज़ों को डिफर करती हूँ, पोस्टपोन करती हूँ, तो मेरे लिए तो एक ऑफलाइन क्लासेस ही बेस्ट है। बट कोई ऐसे टीचर है जो दिल्ली, मुंबई, दूसरे शहर में बेस्ड है, देन मैं उनके सैटेलाइट क्लासेस लेना पसंद करूंगी एंड उनके क्लासेस में जाके ही पढ़ना पसंद करूंगी। बट कोई ऐसे टीचर है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिनका फीडबैक भी मैंने बहुत अच्छा सुना है, बट उनके ऑफलाइन एज वेल एज सैटेलाइट क्लासेस भी अवेलेबल नहीं है, देन उसके सिनेरियो में फॉर दैट टीचर मैं ऑनलाइन कोचिंग को ही ऑप्ट करूंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आप एक ओपिनियन फॉर्म कर पा रहे होगे इस वीडियो के बाद। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो आप क्या ऑप्ट करोगे, ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, एंड आप किस टाइप की स्टूडेंट हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई एम गोना सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।